हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 8 चैप्टर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पूरा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है, इसलिए आप साथ के साथ करते हुए चलो। देखो एक्सरसाइज कर रहे थे 8.6 और 8.6 एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन नंबर 26 तक तो हो गए थे। नेक्स्ट हमें करना है 27। बेटा एक तो इन क्वेश्चन की ना स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। ध्यान से पढ़ो कि क्या हमें दे रखा है, क्या हमसे पूछ रहा है। देखो बेटा 27 क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्ड सरफेस एरिया। इन वर्ड्स को अंडरलाइन करो, लिस्ट कर्ड सरफेस एरिया यानी कि कोन के कर्ड सरफेस एरिया को क्या दिखाना है, लिस्ट यानी कि मिनिमम। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव किसका करना है, फिर कर्ड सरफेस एरिया का करना है। अगर हम कर्ड सरफेस एरिया के डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखा देंगे तो कर्ड सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा, मिनिमम। फिर कहता है बेटा ये आगे, एंड गिवन वॉल्यूम, और कौन की वॉल्यूम गिवन है, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। और साथ के साथ क्या कहता है कि कौन के बेस की जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो, √2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो हम लेट कर लेते हैं कि कोन के बेस की जो रेडियस है ना वो क्या है, r है, और कोन की जो वर्टिकल हाइट है उसको हमने h ले लिया, और स्लैंट हाइट के लिए क्या यूज करते हैं, हमेशा l। देखो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, पहले तो इसको हमने a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको c। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहता है कि कोन की वॉल्यूम गिवन है, तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h। आप इसको स्टार इक्वेशन कह दो, इसका यूज हम वेरिएबल बदलने के लिए करेंगे। अब बात आई कर्ड सरफेस एरिया की, और कोन का कर्ड सरफेस एरिया πr/l होता है। अब यहाँ पे l हमारी क्या है, स्लैंट हाइट। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे लिए r और l दोनों के दोनों क्या हैं, वेरिएबल। जो वॉल्यूम थी आपकी वेरिएबल चेंज करने के लिए हेल्प करेगी। अब πr/l में हम l को तो पहले ही हटा लेते हैं। देखो πr, अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो l को √r² + h² लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो कर्ड सरफेस एरिया है वो क्या आया, πr √r² प्लस में h²। अब देखो अगर हम इस रूट को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो c² = π² r² और r² + h²। अब हमारे सामने दिक्कत ये है कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करें या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h करें। तो ये जो वॉल्यूम गिवन था हम यहाँ से r² निकाल लेते हैं और फिर उसको सोल्व कर लेंगे, मीन्स वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। तो r² जो है वो 3v अपॉन में πh के इक्वल होगा, और ये उठा के r² की वैल्यू यहाँ रखेंगे। उससे पहले मैं इस r² को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो r⁴ 4 हो जाएगा, प्लस में r² h² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पुट कर दो π²। अब r² की वैल्यू 3v अपॉन में πh है, ये r⁴ है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस में h² तो एज इट इज लिख दो, और r² की जगह क्या आएगा, 3v अपॉन में πh, ठीक है। देखो बेटा h की एक पावर कैंसिल हो रही है, कर दो। डेरिवेटिव बाद में करेंगे, पहले जितना सिंपल बना सकते हो सिंपल बना लो। नीचे π² है और π² से π² कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा 9v² अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, h², प्लस में 9v² अपॉन में h² प्लस में, देखो ऊपर 3 रहता है, v रहता है, एक h की पावर रहती है, और नीचे क्या आपका पाई। अब यहाँ डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू h, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन का नाम c है या c² है। क्या लिखेंगे हमें, dc² अपॉन में dh। h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 9v² तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया,
1/h² का डेरिवेटिव करना है और 1/h² का डेरिवेटिव -2 अपॉन में h³ आएगा, प्लस में अब 3v अपॉन में पाई तो कांस्टेंट है और h का डेरिवेटिव h के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। उसके बाद अगर हम साथ के साथ सेकंड डेरिवेटिव करें तो सेकंड डेरिवेटिव लिख लो d2c² अपॉन में dh²। देखो बेटा माइनस में 18v² कांस्टेंट और 1/h³ का ना -3 अपॉन में h⁴ आएगा और ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो आप देखो कि जो हमारा कर्ड सरफेस एरिया था उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या प्रूव हो जाएगा मिनिमम। उसके बाद जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या था बेटा, माइनस में 18v² अपॉन में h³ था और प्लस में था 3v अपॉन में पाई। राइट साइड लेंगे तो किसका हो गया माइनस का। देखो माइनस माइनस तो ये हो गया आपका प्लस, एक v भी आपका कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूँ तो देखो क्या आएगी, 3 हमारे पास पहले से ही था, h³ मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हमारे पास पाई है और साथ के साथ डिवाइड में 18 भी चला जाएगा। ये कैंसिल कर दो कितना आ गया 6। तो v जो है ना v वो हमारा आ गया h³ अपॉन में 6 पाई। इस v की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो जहाँ से हमने वेरिएबल चेंज किया था। करो बेटा, r² = 3 एज इट इज और v की वैल्यू क्या है h³ अपॉन में 6 पाई। साथ में इसके पास हमारे पास क्या था पाई s था। देखो ये तो हमारे v की वैल्यू थी h³ अपॉन में 6 पाई और यहाँ पे हमारे पास पहले से ही क्या था पाई h था। अब देखो h की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कितनी रहेगी 2। तो ये जो आपकी कंडीशन, ये जो हमें यहाँ से मिली कंडीशन, उसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसने एक साथ में दे रखा था कि कोन के बेस की जो रेडियस है वो एल्टीट्यूड के √2 टाइम्स के क्या हो इक्वल हो। उसके लिए जो π² है ना इसको हम पर्टिकुलर किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल ले लेंगे और उसके बाद क्या करना है आपको सोल्व करना है। देखो बेटा कोन थी, कोन की वॉल्यूम गिवन थी और कर्ड सरफेस एरिया को क्या दिखाना था मिनिमम। कर्ड सरफेस एरिया πRL होता है। उसके बाद हमने L लिखा जो √r² + h² आया। रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, यहाँ से वेरिएबल चेंज कर दिया, r² की वैल्यू निकाल दी और फिर क्या किया सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया c²। जो ओपन टैंक है, क्लोज टैंक है, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या कहते हैं कि भी एक बॉक्स है जो टॉप से क्या है ओपन है और उसका बेस जो है ना वो कैसा है स्क्वायर है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो हमने लेट कर लिया कि लेंथ है वो x है, विड्थ है वो x है और हाइट हमने क्या ले ली y। यूँ कहते हैं टॉप से ओपन है लेकिन इसका एरिया दे रखा है c²। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। उसके बाद यूँ कहता है शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, इस बॉक्स की वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, यानी कि वॉल्यूम के डबल डेरिवेटिव को क्या दिखाना पड़ेगा नेगेटिव। बॉक्स की वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है और साथ के साथ हमें वॉल्यूम निकाल के भी दिखानी है कि वो क्या आनी चाहिए c³ अपॉन में 6√3। देखो बेटा अगर हम इसका एरिया लिखें, टॉप से ऊपर तो फर्श का एरिया तो x² हो जाएगा और चारों दीवारों का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का एरिया क्या हो जाएगा 4xy और ये एरिया c² दे रखा है। आप इसको इक्वेशन स्टार कह दो, यहाँ से हम वेरिएबल चेंज करेंगे। साथ में कहते हैं इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट यानी कि x²y। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए वॉल्यूम का डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करने से पहले हमें वेरिएबल बदलना पड़ेगा। तो वेरिएबल आप यहाँ से चेंज करो, ये आपकी मर्जी है कि आप x निकालते हो या y, बाकी आपके लिए आसान रहेगा y निकाल लो। y क्या हो जाएगा c² - x² अपॉन में 4x और इस y की वैल्यू को वॉल्यूम में लाके पुट कर दो। यहाँ पे देखो x² तो एज इट इज और y की जगह c² - x² अपॉन में 4x रख दिया। x की 1 पावर कैंसिल होती है करो
1/4 तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इस एक्स को बचे हुए एक्स को अंदर भेज रही हूँ, तो c² x माइनस में x⁻3 ये हमारी वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन में dx। देखो बेटा 1/4 कॉन्स्टेंट, c² एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1 और माइनस में आएगा 3x²। अगर साथ के साथ डबल डेरिवेटिव भी करना चाहो तो कर सकते हो, d2v अपॉन में dx²। तो 1/4 तो कॉन्स्टेंट, c² का हो जाएगा 0, माइनस में आएगा 6x। x हमें कोई और नेगेटिव साइन नहीं दे सकता, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम के डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा है, नेगेटिव। तो वॉल्यूम कैसी है, मैक्सिमम। अब हमें वॉल्यूम निकालनी भी है। पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ना, उसको 0 के इक्वल रख दो। उसको 0 के इक्वल रखने से 1/4 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, c² इक्वल टू 3x², या यूँ कहो x² कितना आ गया, c²/3। तो x क्या आएगा, c/√3। सबसे पहले इस x की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पुट करो जहाँ से हमने वेरिएबल चेंज किया था। रखो बेटा, देखो y इक्वल टू c² माइनस x²। तो x² क्या है, c²/3 अपॉन में 4 इंटू में x क्या है, c अपॉन में √3। एलसीएम आएगा 3 c² माइनस c², 2c² अपॉन में 3, और हमारे पास 4 है, c है, और ये √3 ऊपर चला जाएगा। देखो बेटा c की एक पावर कैंसिल होगी, ये कैंसिल करें तो यहाँ 2 आएगा। ऊपर हमारे पास c रहता है, नीचे हमारे पास 2 है, और ये जो है सोल्व करेंगे तो नीचे क्या रह जाएगा, √3। ये आ गया y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखा दिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम है x²y, वैल्यू पुट कर दो x और y की। x की वैल्यू c/√3 है, तो x² क्या हो जाएगा, c²/3, और y की वैल्यू क्या है, c अपॉन में 2√3। अगर हम इसको सोल्व करें तो ऊपर तो बन गया c³ और नीचे आ गया 6√3 क्यूबिक में। ये हमारी क्या है, वॉल्यूम, और यही हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 29 और 30 और दोनों के दोनों एक जैसे सही है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहते हैं, कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। कोन के अंदर सिलेंडर है। शो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। कहते हैं व्हेन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द, कहते हैं सिलेंडर का तो डायमीटर और कोन के बेस की रेडियस दोनों क्या है, इक्वल। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कोन के अंदर सिलेंडर है। डायग्राम बना लेते हैं पहले, इसमें थोड़ा सा डायग्राम आपको ना बड़ा बना लेना। ये हमने कोन लिया, इसके अंदर क्या बता रहा है, ये सिलेंडर। देखो बेटा यहाँ से हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोन के बेस की रेडियस यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमने r ले ली, ठीक है। और कोन की जो हाइट है ना, हाइट है वो हमने क्या ले ली, h ले ली, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हाइट क्या है, h। उसके बाद सिलेंडर के बेस की रेडियस को हमने x मान लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, x, ये भी आपकी क्या होगी, x। और सिलेंडर की जो हाइट है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। कोन के अंदर सिलेंडर है, कुछ भी गिवन नहीं था इस टाइप से, तो हमने कोन के बेस की रेडियस भी मान ली, हाइट भी मान ली, सिलेंडर की रेडियस भी मान ली और हाइट भी मान ली। लेकिन दिमाग में क्या बात रखो कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। देखो आपके सामने r, h, x और y, आपने 4 टर्म मानी है, लेकिन हमारे लिए वेरिएबल का काम सिर्फ 2 ही करेंगे। कौन कौन, x और y, क्योंकि सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। तो जो वेरिएबल सिलेंडर से रिलेटेड है ना, वही हमारे लिए वेरिएबल का काम करेंगे। हमारे लिए r और h एज ए कॉन्स्टेंट रहेंगे। देखो बेटा
ये ले लिया मैंने ए, इसको कह रहे हैं बी सी, यहाँ लग दो डी और ये आपका ए। क्या कहते हैं ये कि सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, अब कर्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन आर रेडियस तो कोन की है। सिलेंडर की जो रेडियस है ना वो तो एक्स है और सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है, वाई है। गलती मत करना, आप यूँ कर लेना कि कोन के बेस के रेडियस को एक्स ले लेना और सिलेंडर वाले को आर ले लेना, या फिर इस बात का ध्यान रख लेना कर्ड सरफेस एरिया को हमें मैक्सिमम दिखाना है, यानी कि हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। जैसे डेरिवेटिव करने लगे तो हमारे सामने वो प्रॉब्लम आई कि भी वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। इधर देखो बेटा, एक तो छोटी ट्रायंगल बन रही है आपकी ट्रायंगल ए डी ई और एक बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी। दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल हैं, और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो को हम क्या लेके चल सकते हैं, इक्वल। देखो बेटा, अगर बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर मैं ए बी साइड ले रही हूँ तो उसके कोरस्पोंडिंग छोटे वाले में क्या आएगी, ए डी इक्वल टू, अगर बड़े वाले में मैं बी सी साइड ले रही हूँ तो उसके कोरस्पोंडिंग छोटे वाले में क्या आएगी, डी। अब ए बी जो है वो तो कोन की हाइट है, और कोन की हाइट क्या है, एच। अब देखो ए डी की बात हो रही है, ये कंप्लीट आपका एच, यहाँ से यहाँ तक आपका वाई, तो हमारा एच माइनस में वाई आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू बी सी है कोन के बेस की रेडियस जो क्या है, आर, और डी ई है सिलेंडर की रेडियस, वो हमारी क्या है, एक्स। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया आर एच एक्स और वाई, चार अननोन टर्म है, लेकिन इनमें से वेरिएबल के लिए सिर्फ दो ही काम कर रही हैं, एक्स और वाई। अब देखो, वेरिएबल बदलने के लिए आप यहाँ से क्या दिमाग में रखो कि या तो हमें एक्स निकालना है या वाई निकालना है, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ से एक्स लिखती हूँ तो मैंने एक्स को तो उधर भेज दिया और ये टर्म इधर आएगी, तो आर की मल्टीप्लाई में एच माइनस वाई और अपोन में क्या आ जाएगा, आपका एच आ जाएगा। ठीक है, एक्स को उधर भेज दिया, इसको यहाँ ले आए, इसे इक्वेशन स्टार कह दो, जिसका यूज हम वेरिएबल चेंज करने के लिए करेंगे। यहाँ ले आओ 2 पाई, वाई तो मैंने ले लिया एज इट इज, और एक्स की वैल्यू रख रही हूँ आर है, एच माइनस में वाई अपोन में एच है। अब एक ही बात रखो दिमाग में कि वेरिएबल कौन है, सिर्फ वाई बच गया। अब देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, डिवाइड वाला एच कांस्टेंट, और वाई को भेज रही हूँ अंदर, तो एच वाई माइनस में आ गया वाई स्क्वेयर। ये है कर्ड सरफेस एरिया, और अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी सी अपोन में डी वाई। देखो बेटा, 2 पाई आर अपोन में एच तो बाहर, एच वाई में एच तो कांस्टेंट है, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, माइनस में वाई स्क्वेयर का आएगा 2y। अगर साथ के साथ डबल डेरिवेटिव भी करो तो d2c अपोन में डी वाई स्क्वेयर, 2 पाई आर अपोन में एच तो कांस्टेंट है, एच का हो जाएगा 0 और माइनस में 2y का आएगा -2। तो ओवरऑल कर्ड सरफेस एरिया का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था डी सी अपोन में डी वाई, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। ये था, देखो 2 पाई आर अपोन में एच और एच माइनस में 2y इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा h किसके इक्वल आ गया, 2y के, या यूँ का तो y किसके इक्वल आ गया, एच वाई के। y क्या था, सिलेंडर की हाइट, और h किसके लिए यूज कर रखा है, कोन की हाइट के लिए। इस रिलेशन को उठाओ और इसे स्टार इक्वेशन में पुट कर दो। देखो x इज इक्वल टू आर एज इट इज, h माइनस में y की वैल्यू आई h/2 और डिवाइड में हमारे पास है h, तो सोल्व करेंगे तो r तो बाहर आई है, h माइनस h/2 क्या आएगा, h/2, और एक नीचे h था ही, h से h कैंसिल हो गया। तो बेटा x किसके इक्वल आया, r/2। ध्यान से सुनो, हम इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू 2x। तो r तो कोन के बेस की रेडियस और x सिलेंडर की रेडियस, तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि कोन के बेस की रेडियस सिलेंडर के डायामीटर के क्या है, इक्वल। और साथ के साथ ये प्रूव करना था कि कर्ड सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, जो हमने प्रूव कर दिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 29, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है ना, वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ उसके अंदर। देखो स्टेटमेंट पढ़ो बेटा,
कहते हैं शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर। पिछले क्वेश्चन में सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया लेना था, यहाँ पर हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को लेना है। कहते हैं कि सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करो विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। सिलेंडर दोबारा से किसके अंदर दे दिया उसने, कोन के अंदर। कोन की हाइट उसने बता दी h, पीछे भी हमने h ली थी लेकिन यहाँ पर हमें h लेनी पड़ेगी। फिर कहता है एंड सेमी वर्टिकल एंगल, जो आपकी अलग से टर्म है वो ये है कि उसने सेमी वर्टिकल एंगल दे दिया 30 डिग्री का। और यूँ कहता है कि वॉल्यूम आपको निकालनी भी है और वॉल्यूम क्या आनी चाहिए, 4/81 पाई h³ आनी चाहिए। तो पहले तो बेटा हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो कहता है कोन के अंदर सिलेंडर है, ये हमने कोन, ठीक है, इसके अंदर सिलेंडर है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम जरूर बनाना है बेटा। क्या कहते हैं वो कि कोन की जो हाइट है ना वो आपको क्या लेनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमें h ही लेनी पड़ेगी, स्टेटमेंट के अंदर दे रखी है। ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, ये वाला एंगल या उधर वाला कह दो, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री का, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई कोन के बेस की रेडियस जो है, कोन के बेस की रेडियस है, बल्कि इसको मानने की वजह हम निकाल लेते हैं। पहले सिर्फ इसी में सुनो, इसका नाम दे दिया हमने a, ये हमने ले लिया b, ले लो c, ले लो b c, ये d ले लो, ये e ले लो और ये ले लिया हमने r। आप एक बार बड़े वाली ट्रायंगल में देखो, AOC में, AOC में AO हमारे पास है, हमें OC चाहिए। क्या लिखा जाएगा, देखो बेटा OC अपोन में अगर मैं OA लिखूं तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो रूल पढ़ा हुआ आपने, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। देखो यहाँ पे OC क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल आपका क्या है, राइट एंगल है, तो सामने वाले क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और OA आपका क्या है, बेस, तो ये आपका क्या बनेगा, tan बनेगा। और एंगल है 30 डिग्री का और tan 30 होता है 1/√3। तो OC इक्वल टू OA इंटू में 1/√3 और OA क्या है, h, तो h/√3। यानी कि जो हम रेडियस मानते थे ना वो रेडियस अब हमने यहाँ पे निकाल लिया। कोन के बेस की रेडियस कितनी आ गई, h/√3। अब अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की बेस की रेडियस को मैंने क्या मान लिया, r मान लिया, और सिलेंडर की हाइट को क्या मान लो, x मान लो। अब बात हो रही है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला पाई r² h, लेकिन h नहीं आएगा, x आएगा, क्योंकि सिलेंडर की हाइट के लिए कौन काम कर रहा है, x काम कर रहा है। अब जैसे हम यहाँ डेरिवेटिव करने लगेंगे हमें वेरिएबल बदलना पड़ेगा, और वेरिएबल बदलने के लिए फिर आपको वैसे ही करना है। एक तो आपकी छोटे वाली ट्रायंगल है कौन सी, ADE, और एक बड़े वाली ट्रायंगल आपकी AOC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पे हम कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल लेके चल सकते हैं। और देखो छोटे वाले ट्रायंगल में तो AD, उसके कोरस्पोंडिंग अगर हम बड़े वाली में लेते हैं तो बड़े वाली में आएगी OA कह दो या AO कह दो। उसके बाद छोटे वाले में DE और बड़े वाले में क्या आ जाएगी, OC। तो AD पूरा H, ये X, तो ये H माइनस X आएगा कि नहीं आएगा। OA कोन की हाइट क्या है, H, DE सिलेंडर की रेडियस क्या है, R, और OC कोन की बेस की रेडियस जो कितनी आई थी आपकी, h/√3। तो इस √3 को मैंने यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पे वही बात है, R नज़र आ रहा है, H नज़र आ रहा है, X नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे लिए वेरिएबल का काम सिर्फ दो ही कर रहे हैं, या तो R या फिर X, क्योंकि H जो है ना वो कोन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अब आपकी मर्जी है कि आप R निकालते हो या X निकालते हो। देखो बेटा जैसे हमने यहाँ से R निकाल लिया, H से H कैंसिल हो रहा है, तो R की वैल्यू H माइनस में X अपोन में क्या आ गई, √3। इस R को यहाँ पुट कर दो, पाई X बार ले लिया और R² है H माइनस X अपोन में √3 उसका स्क्वायर। देखो पाई कांस्टेंट है, X कांस्टेंट है, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, और ये बच गया H माइनस में X का स्क्वायर। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही वेरिएबल है, हम उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव। देखो जब dv अपॉन में dx निकालेंगे तो π/3 तो कांस्टेंट है, और यहाँ से x इंटू में h माइनस एक्स के स्क्वायर में u इंटू वी लगाएंगे तो u बाहर ले लिया यानी कि x।
डेरिवेटिव वी करेंगे तो 2 आगे h माइनस एक्स और h माइनस एक्स का आएगा -1 प्लस में h माइनस एक्स का स्क्वायर बाहर ले लिया और x का क्या हो जाएगा 1। साथ ही साथ आप डबल डेरिवेटिव कर लेना d2v अपॉन में dx स्क्वायर। डेरिवेटिव में कोई दिक्कत आनी नहीं है। आप जब पूरा सोल्व करोगे ना तो डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारा देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहता है ग्रेटेस्ट, यानी कि कैसा आएगा नेगेटिव। तो वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी कि वॉल्यूम कैसी हो जाएगी मैक्सिमम। उसके बाद जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको किसके इक्वल रख दो 0 के। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, देखो π/3 तो बाहर है, अंदर जो इक्वेशन बनेगी ना वो h स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 4xh आएगी इक्वल टू क्या होगी 0। इसको जब सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फैक्टर लगा के कर लेना। तो यहाँ से दो एक्सप्रेशन बने 3x इज इक्वल टू h और दूसरा x इज इक्वल टू h। अब बेटा x तो h के इक्वल नहीं हो सकती, सिलेंडर की और कोन की हाइट इक्वल नहीं हो सकती, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 3x इक्वल टू h या यूँ कह दो x इज इक्वल टू h/3। देखो एक तो यूँ दिखाना था वॉल्यूम को मैक्सिमम, वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी मैक्सिमम। अब ये जो x की वैल्यू आई ना इसको कहाँ रखो जहाँ से आपने वेरिएबल चेंज किया था, यहाँ पे r इक्वल टू h माइनस में h/3 और अपॉन में क्या है √3। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h अपॉन में 3√3। r और x दोनों वैल्यू उठाओ और वॉल्यूम के अंदर रख दो क्योंकि वो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए कहता है। तो पाई r स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4h स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर तो 9 तो ये आएगा 27 और इनटू में x क्या है हमारा h/3। तो ये जब सोल्व करें तो पाई आएगा, ऊपर 4 भी है h की पावर 3 और नीचे आ गया 81। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था कि वॉल्यूम ये आनी चाहिए।